अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू ये एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स में ये देन फाइंड। हमने पार्ट नंबर 1 लिखा है 3a माइनस 2b। फिर इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 2 जो कि है 2a का ट्रांसफॉर्म माइनस 3b का ट्रांसफॉर्म। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं 3a माइनस 2b। तो पहले हम 3 लिखेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे, -2 लिखेंगे और बी की मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम 3 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देन फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 3a माइनस 2b का आंसर। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व। 2a का ट्रांसफॉर्म माइनस 3b का ट्रांसफॉर्म। पहले हम a और b के ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को a को 2 से और b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने a और b की वैल्यू लिख ली है। अब पहले a के ट्रांसपोज का साइन दे देते हैं और b को भी ट्रांसपोज का साइन दे देते हैं। ट्रांसपोज का साइन देने के बाद हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लिया है। कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया है और जो पहली रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद बी को देख लेते हैं, उसका भी हमने ट्रांसफॉर्म ले लिया। पहली रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। अब हम इनको ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें हमने ट्रांसपोज वाली वैल्यू लिख लिया ए की। ये देखें ट्रांसपोज वाली हमने नीचे वाली लिखी है और इधर भी बी की हमने ट्रांसपोज वाली वैल्यू लिखी है। अब हम 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इनसे। 2 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया और 3 को मल्टीप्लाई कराया तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी की वैल्यूज़ आएंगी और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 2a के ट्रांसपोज माइनस 3b के ट्रांसपोज का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ 2 मैट्रिक्स दिया प्लस 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये एक और मैट्रिक्स दिया गया है कॉमा देन फाइंड ए एंड बी। इसके अंदर ए और बी की जो दी गई वैल्यू उसको हमने फाइंड करना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने पूरी की पूरी यही लाइन लिख दिया, 2 मैट्रिक्स प्लस 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब 2 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 को भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 a ज़ा 2a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3b और 3 4 ज़ा 12 और ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। ये हमने किया। अब हमने क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। 24 में 6 गए तो 18 आ जाएगा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा कि इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है और ये वाली वैल्यू भी ऐसे आ जाएगा कि इसके अंदर ए दिया गया है। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये 7 7 के इक्वल आ गया, 18 18 के इक्वल आ गया। 8 + 3b जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा और 2a - 12 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। हमने इन दोनों को इक्वेशन बना के लिख लिया। 8 + 3b = 10 इक्वेशन 1, 2a - 12 = 1 ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 ली तो 8 यहाँ पे प्लस हो था, यहाँ पे माइनस हो गया और आंसर 2 आ गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और b की वैल्यू आ गई 2/3। इस तरह 12 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और 13 आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 13/12। तो ये हमारे पास a और b का आंसर आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स और b इज इक्वल टू मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट a माइनस b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट होगा a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और उसके बाद हमारे पास 6th पार्ट है b - b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं a - b का ट्रांसपोज। पहले हम a - b सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू लिखी और b की वैल्यू लिखी और दरमियान में उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसका अब हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का साइन दे दिया हमने और नेक्स्ट स्टेप में हमने उनका ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन फर्स्ट कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया और दूसरी कॉलम को दूसरे रो में। अब हम इसका सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो पहले हम a और b का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि हमने a की वैल्यू लिख दी है
और इसका ट्रांसपोज लिख दिया, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, और बी का ट्रांसपोज ले लिया हमने, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। अब दोनों के ट्रांसपोज लेने के बाद उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो थी वो हमारे पास सेम आ रही हैं। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू देखें आप, और ए माइनस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू देखें तो सेम है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अभी हमने ए की वैल्यू लिख दी है, दरम्यान में एडिशन का साइन डाल दिया और ए के ट्रांसपोज वाली वैल्यू लिखी है। कॉलम को रो में चेंज कर दिया और इस कॉलम को दूसरी रो में। अब इनको हमने एडिशन कर लिया, तो एडिशन करने में हमारे पास चारों एंट्रीज क्या आई हैं 2। अब हमने इसको वेरीफाई करने के लिए ये सिमेट्रिक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों साइड्स पे इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने से कोई फ़र्क आएगा तो ये नॉन सिमेट्रिक होगा, अगर तो फ़र्क नहीं आएगा तो ये सिमेट्रिक होगा। हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रो कॉलम में जब चेंज हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मीन्स कि ये सिमेट्रिक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम ही हैं, तो मीन्स के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। 6 क्वेश्चन है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को सॉल्व करने के पहले हमने ये करना है, बी की वैल्यू लिखी है, हमने माइनस का साइन और बी के ट्रांसपोज वाली वैल्यू रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट का था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास आंसर आया है 0 1 -1 और 0। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब इसको हमने वेरीफाई करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक अगर है तो हम इन दोनों के साइड पे लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद हम इनके साइड्स पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। अगर तो वही इक्वेशन 1 की इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले हम इनका ले लेंगे ट्रांसपोज, ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। अब हम इसके साइड्स पे लगा देंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लगाने के बाद 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 0 1 -1 और 0, यहाँ पर इक्वेशन 2 आ गया। अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम हो गई हैं, मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक था। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी स्क्वायर सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ट्रांसपोज। तो हमने ये वेरीफाई किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत इजी था, तो अगर आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 की भी हमें वीडियो बना के दें तो मैं बना दूँगी उस पर अलग से वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो से आगाह रहें।